हेलो सर, जहाँ तक बुक पब्लिकेशन की बात है, कविता या कहानी या कुछ भी मनोरंजक जो बच्चों के लिए हो या फिर ज्ञानवर्धक हो, वो लिखने की बात हो, तो वो चीज़ तो मैं करता हूँ, लेकिन ये है कि उसका आईएसबीएन नंबर अभी तक नहीं ले पाया हूँ और साइट नहीं चल रही है, लेकिन उसपे मैं वर्क कर रहा हूँ, जल्दी ही वो सब हो जाएगा और पब्लिश भी हो जाएगी। तब तक जब तक ये सब नहीं हो पा रहा है, मैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने सेल्फ होस्टेड वेबसाइट पे, जिसको मैं खुद ही डेवलप किया हूँ, खुद ही डिज़ाइन किया हूँ, वो वेबसाइट चलिए देखते हैं, उसपे मैं वर्क करता हूँ, उसपे कहानियाँ, कविताएँ मेरे द्वारा लिखी हुई आपको मिल जाएँगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या वर्क किया है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे विद्यारत्न, तो आप विद्यारत्न.com पर जाएँगे। चलिए हम पहुँच जाते हैं फटाफट, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा-सा समय लगा। फिलहाल अब वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कहानी देखेंगे कि हमने कौन-कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे हम कहानी संग्रह। कहानी संग्रह हमने सर्च किया और जैसे ही सर्च करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों के लिए कहानी संग्रह का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे और देखते हैं कि कौन-कौन सी कहानियाँ मेरे द्वारा लिखी गई अवेलेबल हैं इस साइट पर, जिसको बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसको मैं ई-पाठशाला के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन-कौन सी कहानियाँ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 स्टोरीज़ यहाँ पर शो कर रही हैं, लगातार मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम 5 को देखेंगे, सबसे पहले हम केकड़ा और कौवा को देखते हैं। तो ये कहानी ओपन हो चुकी है, जिसको मैंने खुद ही लिखा है। अब इस कहानी को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कहानी तो फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कहानी अवेलेबल है, मेरे द्वारा लिखी हुई। सर, आप सब ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा और अच्छा रिव्यू दीजिएगा और जो भी मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। बस इतना मैं चाहता हूँ। आप देखिए चूहे का बर्थडे है, मतलब जो कुछ भी है अब आप यहाँ से देख सकते हैं। आप पहुँच गए हैं, आप विद्यारत्न.com पर जाइएगा और कहानी संग्रह ज़रूर सर्च करिएगा। इसके साथ ही अब हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर कविता या बाल गीत। बाल गीत सर्च करते हैं। जैसे ही हमने बाल गीत सर्च किया, तो जो पूरी लिस्ट है मेरी कविताओं की, जो बच्चों के लिए मैंने लिखा है, गतिविधि लिखी है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको क्लिक करेंगे, तो पूरा लिस्ट आपको शो करेगा कि कौन-कौन से अवेलेबल हैं। उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं और इसको भी ई कंटेंट के रूप में मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में ई पाठशाला के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए जैसे मोटा मोटा हाथी है, बच्चों की मौज है, कौन कैसा, गिदड़ की शादी, मेढक की शादी, पंखा चलता सन सन सन, ये सारी कविताएं मैंने लिखी हैं और जो बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक हैं और मैं इसका उपयोग भी करता हूँ अपने क्लासेस में। बहुत से लोग करते हैं ये, मैं अपने टीचर ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। तो विज़िटर्स आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो ये कहीं न कहीं प्रसारित हो रहा है, मैंने वर्क किया है। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए हम मोटा-मोटा हाथी को ले लेते हैं या फिर पंखा चलता सन 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 को ही ले लेते हैं। तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ इमेज भी दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही साथ यदि हम पहली कविता को पढ़ें, तो पहली कविता है मोटा-मोटा हाथी या कौन कैसा को ले लीजिए, इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें भी हैं और तो इसमें बाल कविता है कौन कैसा। यहाँ जैसे हाथ-पैर सब दिया गया है ना, इससे काफ़ी इंडिकेशन मिलता है बच्चों को, इशारा मिलता है, वो समझते भी हैं छोटा-बड़ा। जैसे पतला कौन है मोटा, बड़ा कौन है छोटा, लंबा कौन है नाटा, हाथ है पतला, पैर है मोटा, मुँह है बड़ा, दाँत है छोटा। तो ये बच्चों में आराम से कहा जाए, गतिविधि के माध्यम से, लय के माध्यम से तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे समझते भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे। तो इस तरह से मैंने वर्क किया है। उम्मीद करता हूँ सर आप सबको पसंद आई होगी और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसको भी मैं क्रिएट करता हूँ। मैंने गोंडा डाइट के लिए भी प्रेजेंटेशन, मैथ के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ, पीपीटी क्रिएट करता हूँ, वो भी
काफ़ी इंटरेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक पीपीटी लगी हुई है, उसमें हमें सिर्फ़ बोलना है। नहीं, उसमें एनिमेशंस काफ़ी। इतना ही नहीं सर, इस पे यदि आप हिंदी के लिए सर्च करें, जैसे फ्लैश कार्ड से हिंदी अक्षर ज्ञान, यदि हम यहाँ सर्च करते हैं, फ्लैश कार्ड से हिंदी, इतना ही लिख करके सर्च कर देंगे तो पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ फ्लैश कार्ड से हिंदी अक्षर ज्ञान है, और उसके बाद बिना मात्रा वाले, हिंदी बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द। ऐसे बहुत से पोस्ट मैं अक्सर डालता रहता हूँ, जो हमारे टीचर्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हम ईज़िली ई प्लेटफ़ॉर्म पर जा कर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बच्चों में शेयर कर सकते हैं। तो हम ये पहला वाला देखते हैं, फ्लैश कार्ड से रिलेटेड जो है, इसको हम देखते हैं कि बच्चों में ये कैसे मदद कर सकता है। तो ये पोस्ट ओपन हो गया है। चलिए, पोस्ट ओपन हो गया, तो फ्लैश कार्ड यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। अभी हमारा फ्लैश कार्ड रेडी हो चुका है। इसको हम एक-एक करके स्लाइड करेंगे, पूरा छोटा आ से, यानी जिसको अ कहते हैं, और ज्ञ तक सारे लेटर्स मिल जाएँगे, और बड़ी स्क्रीन पर तो और भी अच्छे से दिखता है। तो बच्चों के सामने हम इसको एज़ अ प्रेजेंटेशन जो हम है उससे कर सकते हैं, कंप्यूटर पर या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम इस पे पूछ लेते हैं बच्चों से, इसको पहचान करवा देते हैं। जितनी देर चाहें हम इस स्लाइड पे रुक सकते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, हम खिसका देंगे इस तरह से, तो हमारी दूसरी स्लाइड आ जाएगी। उसके बाद तीसरी स्लाइड, जो अक्षर हम चाहें हम उस अक्षर तक पहुंच सकते हैं बहुत ईजिली। ये बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत सुंदर लगता है जब हम इसको बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा प्रयास किया। मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे माइंड में बहुत सी क्रिएटिविटी आती है जो मैं आगे करता रहूँगा, यदि मुझे मोटिवेशन मिलता है तो। तो चलिए, थोड़ा-थोड़ा हम झलक दे देते हैं। बाकी सर, आप साइट पर पहुँच ही चुके हैं, तो पूरे साइट को चेक कर सकते हैं। इस पूरे साइट पे मैं क्या करता हूँ, क्या मैं कुछ वास्तव में अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ? यदि अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ कुछ अच्छे पुरस्कार की, तो ज़रूर सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, हम दूसरे वाले जो बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द हैं, जैसे हमें छोटे बच्चों को काम देना है, कक्षा 1 के बच्चों को या कक्षा 2 के बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, या उपचारात्मक शिक्षण में हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द हैं, जिनको हम एज़ असाइनमेंट दे सकते हैं ई पाठशाला पर, या व्हाट्सएप ग्रुप पर, या किसी और माध्यम से। या फिर हम मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे कि कोविड का समय था, हमें ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ रहा था, तो उस तरह से ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है और हम बच्चों को काम दे पाते हैं। फिर इसके बाद ये पूरा है, यहाँ पर नीचे दूसरी तरह से, जिसमें हम का और ला जोड़ करके कल बना रहे हैं, चा और ला जोड़ करके क्या बन जाता है। तो धीरे-धीरे करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर क और ल कल है, तो इसमें का के बाद क्या जोड़ा जाए कि कल बन जाए। तो इस तरह से बच्चों से हम प्रश्न भी कर सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। आप देख रहे होंगे। तो कहीं न कहीं मैं इसको ई प्लेटफ़ॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको एज़ अ बुक पब्लिश भी करवा सकता हूँ, आईएसबीएन ले सकता हूँ, सब कुछ है। बशर्ते अभी नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो सर, एक चीज़ और बची इसमें, प्रार्थना संग्रह में प्रार्थना भी लिखा हूँ, आगे इस पे काम करता रहूँगा, और माँ सरस्वती ने चाहा तो लेखनी चलती रहेगी और मैं कुछ अच्छा दे पाऊँगा शिक्षा जगत को। बस मोटिवेशन की ज़रूरत है, लगन तो है, बस थोड़ा आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो मैं कुछ और कर पाऊँगा अच्छा। यहाँ पर देखिए, ये प्रार्थना संग्रह, हम प्रार्थना संग्रह पर आ जाएँगे। जितनी भी प्रार्थनाएँ मैं लिखूँगा ईश्वर से रिलेटेड, वो सब यहाँ आपको शो करेंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं एक ही लिखा हूँ, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ प्रार्थना संग्रह जो हमारा है, इसमें पहला है प्रभु की प्रार्थना। मैंने अभी एक ही प्रार्थना लिखी है और अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। तो जल्दी ही और भी प्रार्थनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है, जैसे होके करबद्ध बिनती प्रभु आपकी, सिर झुकाता हूँ मैं हूँ शरण आपकी।
इस तरह से काफ़ी लय में भी गाया जा सकता है। और सर इसको ज़रूर पढ़िएगा पूरा, अच्छा लगे तो थोड़ा मोटिवेशन दीजिएगा। जी सर, आगे हम आपको दिखाएंगे कि मैंने कुछ पीपीटी तैयार की है जो काफ़ी एनिमेशन से फुल है, बहुत ही इंटरेक्टिव है, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले हम भाग को ही देख लेते हैं। चलिए, कक्षा 4 गिनतारा भाग का दिया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये कैसा दिखेगा हम इसको दिखाते हैं। चलिए हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसको ओपन करने से पहले मैं बता दूं, ये डाइट गोंडा के लिए मैंने तैयार किया था, रिक्वेस्ट किया गया था, मुझे बुलाया गया था और मैंने इसको वहाँ पर बना करके दिया था। तो इसको हम प्ले करके देखते हैं ये कैसा चलता है। तो चलिए, पीपीटी हमारी ओपन हो चुकी है, तो पीपीटी को हम प्ले करते हैं। अब हमारी पीपीटी प्ले हो चुकी है। अब देखिए हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये ओपनिंग सीन है, इसके बाद हम यहाँ दिए हैं कि किसके माध्यम से ये प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी डाइट गोंडा की तरफ से। तो ये तो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम मेन यहाँ से हम चलते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ सबसे पहले है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हम कैसे दिखाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस पीपीटी को देखने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा, बच्चों को क्या प्रतिफल प्राप्त होगा। तो इसमें 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंक की संख्याओं से भाग कर पाएंगे बच्चे, ये कर लेते हैं इसको देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं पीपीटी को। अब यहाँ से हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है, एनिमेशन फुल है। तो सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कि हम कक्षा 4 के लिए, कक्षा 4 के बच्चे रहेंगे ही, कक्षा 4 के लिए बच्चे खुद ही देखेंगे, वो पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आगे हम बताएंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो गिनतारा, ये भी आप ना बताएं तो भी बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाएंगे आज। ये हम अपना प्रकरण भी निकाल सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको पीपीटी को प्ले करके इस स्लाइड पर पहुंच सकते हैं। चलिए, अब यहाँ हम बताएंगे बच्चों को रोक करके स्लाइड को कि भाग का मतलब होता है हिस्सा, यानी किसी चीज़ का हिस्सा। अब बच्चे समझेंगे हिस्सा क्या होता है। नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी देर हम बात करके फिर उसके बाद हेल्प देंगे उनको। एक सेब प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि एक सेब है, अब चलिए हम इसके हिस्से करते हैं। अब इसको काट दिया गया, 2 हिस्से हो गए, यानी तो ये हिस्सा करना ही भाग करना कहलाता है। अब बच्चे समझ गए होंगे कि भाग करना क्या होता है। चलिए, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा, कुछ डाउट होगा। वो डाउट क्या हो सकता है? वो डाउट हो सकता है कि कभी हिस्से छोटे हो सकते हैं, कभी बड़े हो सकते हैं, तो क्या उसको हम भाग कहते हैं? अब यहाँ देखिए क्लियर कर दिया गया उस बात को। गणित में भाग का मतलब होता है बराबर का हिस्सा या बराबर का पार्ट्स, यानी जब हम किसी वस्तु के बराबर पार्ट्स करते हैं तो वो सभी भाग, मतलब वो प्रक्रिया जो है वो भाग करना कहलाती है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। वही सेब है लेकिन यहाँ पर बराबर काट करके दिखाया गया है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि एक सेब के 2 भाग हो गए हैं, 2 हिस्से हो गए हैं, चाहे हिस्से कहें चाहे भाग कहें। तो ये हिंदी में जो वर्ड है भाग, इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसको गणित में लेकर के हमें समझना है कि गणित में भाग क्या होता है। तो अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। लेकिन गणित में भाग का सीधा मतलब, अब हम बताएंगे कि गणित में जो भाग शब्द आ रहा है इसका सीधा मतलब क्या होता है। किसी संख्या, इसमें संख्या से मतलब है किसी संख्या के बराबर हिस्सों से होता है। अभी हम सेब काट दिए, सेब तो संख्या है नहीं, लेकिन हमें जैसे 344 दे दिया गया तो ये एक संख्या है। अब इसका हमें भाग करना है। अब बच्चे समझ रहे होंगे कि गणित में संख्याओं का हिस्सा करना ही भाग करना कहलाता है। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सॉरी, अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से। यहाँ पर बच्चों को दिखाएंगे, कह देंगे कितनी गोलियाँ हैं गिन करके बताओ, तो वो गिनेंगे। कुछ बच्चे एक एक करके गिनेंगे, कुछ रोज़ और कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो कुल मिला करके जब हम उनको गिना लेंगे कि कितनी संख्या है तो बराबर 15 बता देंगे। आगे स्लाइड प्ले करके हम ये भी दिखा देंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि संख्या, वही जो बात है वही बार बार, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगी, ये लाइन हटेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब बच्चे गिनेंगे कि गोली जब आएगी, एक एक कंचे आएंगे, तो बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब उसके बाद दूसरी जगह, एक जगह 5 गोली रखी गई, फिर दूसरी जगह रखी जा रही है 2 3
4 और 5, ये 5 गोली यहाँ भी आ गई। अब फिर तीसरी जगह रखी जा रही है 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 गोली आ गई। अब टोटल कितने हो गए? बच्चे कहेंगे 5 दिए हैं 15, 5 5 5 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा। तो 15 जो गोली हमें मिली थी उसके हमने कितने हिस्से कर दिए? बच्चे आराम से बता ले जाएंगे कि हमने 3 हिस्से कर लिए। तो ये 3 हिस्सों में, यानी संख्या 15 को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में 5 5 गोलियाँ आई। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 5 और 5। अब इस तरह से हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर गोलियों की संख्या कितनी है, इसको गिन करके देखा जाए। बच्चे गिन लेंगे और हम इसको अलग अलग पार्ट में कर देंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट कर दिए 5 5, और यहाँ पर 3 जो है गोलियाँ वो शेष में बच गई, क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ। हमने कहा था गणित में जो है भाग करना होता है कि बराबर का पार्ट करना। तो यहाँ तो 2 जो भाग है वो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा भाग कम रह गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको शेष कहते हैं। हालांकि प्रक्रिया भाग की हुई, 2 भाग जो बराबर हुए। अब यहाँ हम समझाएंगे कि भाग का मतलब क्या होता है। भाग का मतलब होता है घटाना। अब उसको हम कैसे समझाएंगे? जैसे 13 गोलियाँ थी, 13 में से मैंने पहले जब 5 का हिस्सा एक जगह पर रखा 5 गोलियों का, तो वो 5 कम हो गई। अब बची 8 गोलियाँ, 8 में से फिर 5 गोलियाँ हमने निकाली, एक अलग हिस्सा बनाया, तो फिर बची 3। तो इस तरह से हम बताएंगे बच्चों को कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाना ही भाग है या भाग करना कहलाता है। बच्चे समझ जाएंगे कि किसी संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना ही भाग की क्रिया कहलाती है। तो भाग एक प्रकार से घटाना ही है। जैसे गुणा एक प्रकार से जोड़ है, वैसे भाग एक प्रकार से घटाना है। तो ये पीपीटी लंबी है, थोड़ी चलेगी, तो इसमें सर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये पीपीटी मैं इस तरह से क्रिएट करता हूँ। मुझे लगता है कि पीपीटी इंटरेस्टिंग लगी होगी। पीपीटी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे पक्ष में कुछ प्लस पॉइंट आने चाहिए। थैंक यू सर। तो ये थी एक पीपीटी। ऐसे ही मैं ढेर सारी पीपीटीज़ क्रिएट करता हूँ और इसको प्रेजेंट करता हूँ। तो ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो थैंक यू सर।